आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, एक लड़का होता है, अभिषेक नाम का लड़का जो होता है वो गोरखपुर के लिए निकलता है। काम में काम कर रहा होता है। काम करके कुछ दिन बाद उसकी बहन की शादी होती है। वो शादी अटेंड करने जा रहा होता है अपना सामान लेकर। वो ट्रेन की सीट पर, लोअर सीट पर बैठा होता है। तभी उसे अचानक ऐसी परफ्यूम की खुशबू आती जिससे वो सूंघकर महकने लगता है। अचानक उसने थोड़ी देर बाद देखता है कि एक लड़की, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की, अपने परिवार के साथ, माँ बाप के साथ और एक बहन के साथ, एक छोटा भाई भी था उसका, उसके पास आकर बोलती है कि आप यहाँ से हट जाएं, ऊपर बैठ जाइए। ये सीट पे मेरे माँ बाप जो बूढ़े हैं वो सीट पर बैठ जाएंगे, आप जाकर ऊपर लेट जाइए और मैं भी बगल वाली सीट पर ऊपर लेट जाऊंगी। तो ये सुनकर मुस्कुराने लगता है और वो लड़की, उसका नाम पूजा होता है, वो भी मुस्कुराने लगती है उसको देखकर। दोस्तों, ये बहुत ही एक अच्छी घटना है। अब इससे एक लड़का होता है, वो काफ़ी स्मार्ट होता है और जो लड़की पूजा होती है वो भी दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। उसने जो परफ्यूम लगाई थी उसकी महक इतनी ज़्यादा थी कि पूरे जनरल डिब्बे में वो लड़का जब उसको सामने पाता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और आंखों ही आंखों में दोनों का इशारा होने लगता है। तो वो अपने माँ बाप को नीचे वाली सीट पर बैठा देती है और एक बहन को और एक छोटे से भाई को, और खुद जाकर एक ऊपर वाली सीट पर बैठ जाती है। और इस तरह से अभिषेक जो होता है वो भी अपनी सीट पर, ऊपर वाली सीट पर जाकर लेट जाता है। तो इस तरह दोनों आमने सामने हो जाते हैं, दोनों की नज़रें आपस में टकराने लगती हैं। तो इस तरह से दोनों के बीच में प्यार पनपने लगता है और एक दूसरे को देख के मुस्कुराते होते हैं। बगल वाली सीट पर एक अंकल बैठे होते हैं, जो उनके ऊपर वाली सीट पर अंकल पास में बैठे होते हैं। तो वो ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इनके बीच क्या चल रहा है, क्योंकि उनका जो इशारे चल रहे थे वो नज़रों के इशारे हो रहे थे, ना कि कोई बातचीत हो रही थी। तो कुछ देर बाद दोस्तों फिर वो लड़का जो होता है वो ट्रेन सीट से अपनी उतरकर बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में जाता है, उसके पीछे पीछे जो पूजा होती है लड़की, वो चली जाती है। तो जैसे ही जब वो पीछे पीछे जाती है तो वो बाथरूम करके बाहर ही निकलता है। जब वो देखता है कि वो पूजा उसके पास आ रही है तो अपने कदम को रोक लेता है, पीछे हो जाता है। तो वो लड़का अभिषेक जो होता है वो बाथरूम के दरवाजे पर रुक जाता है। पूजा कहती है कि आप वहाँ क्यों रुक गए? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ रुक गया। तो वो बोले कि तुम मेरे लिए इस ट्रेन में चढ़े थे क्या? तो वो मुस्कुरा कर कहता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोला कि तुम मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी इसलिए मैं वहाँ रुक गया आपसे बातचीत करने के लिए। तो वो कहता है कि आप अपना नंबर दे दो। तो वो इस तरह से पूजा अपना नंबर दे देती है, मोबाइल नंबर दे देती है और इस तरह से उनकी व्हाट्सएप के जरिए चैटिंग होने लगती है। फिर वो दोनों जाके एक दूसरे की मतलब सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, आमने सामने की सीट पर जाकर ऊपर वाली सीट पर लेट जाते हैं। इस तरह से दोनों में इशारे होने लगते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग होने लगती है। फिर कुछ देर बाद दोस्तों शाम के 6 बज जाते हैं, तो उनके चाय पीने का टाइम हो जाता है। तो पूजा की मम्मी जो होती है वो एक केतली निकालती है, जो घर से चाय बना के लाई थी। अब चाय बना के लाई थी, 5-6 कप चाय उड़ेलती है और इस तरह से उनसे पूजा जो होती है व्हाट्सएप करके अभिषेक से पूछती है कि चाय पियोगे क्या? तो वो कहता है कि नहीं, चाय मैं यहाँ की चाय नहीं पीता, यहाँ की चाय बहुत बेकार चाय मिलती है, प्लेटफॉर्म की चाय बहुत बेकार होती है। तो पूजा की मम्मी कहती है कि इसलिए हम घर से अपनी केतली में चाय लेके आते, इसलिए। तो वो कहता है कि तो पूजा अपना 1 कप उड़ेल कर उसको चाय दे देती है। अभिषेक चाय पीने लगता है। फिर व्हाट्सअप करके पूजा कहती है कि चाय कैसी लगी? तो अभिषेक कहता है चाय बहुत अच्छी लगी मुझे। तो पूजा मुस्कुराते हुए कहती है कि इसको मैंने 1 घूंट पी लिया था। तब अभिषेक भी मुस्कुराने लगता है और कहता है कि चाय तो इसलिए ज़्यादा मिठास है चाय में जो तुमने पी कर दी है। तो दोस्तों इस तरह से दोनों में बातचीत होने लगती है। फिर आमने सामने की सीट पर जाकर लेट जाते हैं। अभिषेक और पूजा के बीच में जो चल रहा होता है, तो ये बात उसके पिताजी देख रहे होते हैं और उसके पिताजी देखकर उन्हें कुछ अटपटा महसूस होता है। तो वो अभिषेक से पूछ ही लेते हैं, बेटा कहाँ तक जाओगे?
तो वो कहता है कि मुझे गोरखपुर तक जाना है। तो गोरखपुर में वो बताता है कि गोरखपुर में कहाँ जाना है। यानी फिर वो कहते हैं, उसके पापा कहते हैं पूजा के कि वहाँ से 10-11 किलोमीटर हमें भी जाना है। तो ये इतना सुनकर उन दोनों में बातचीत होने लगती है। रात ज़्यादा हो जाती है तो वे दोनों को पूजा जो होती है उसको गुड नाइट करके सो जाती है। कि बुरश निकालने के लिए अपना बैग ढूंढता है, लेकिन उसका बैग कहीं नहीं था। तो ये देखकर वो बड़ा ज़्यादा अचंभित हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। ये बात जब सारे लोगों को पता चल जाती है तो उसके पूजा के पिता उससे कहते हैं, क्या बात है बेटा, क्यों इतना उदास हो रहे हो? तो वो कहता है, अंकल जी मैं वहाँ से अपना बैग लेकर आ रहा था, लेकिन मुझे यहाँ किसी बैग मुझे लगता है कि चोरी हो गया। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बैग में क्या था बेटा? बोले, वो कहता है कि बैग में बहुत सारे गहने और लगभग 2 लाख का सामान होगा उसमें। वो कहता है कि मेरी बहन की शादी अभी 8-10 दिन में होने वाली है, इसलिए मैं सारा सामान लेकर वहाँ से आ रहा था। अब तो बड़ा ही दुख वाली बात है, अब क्या होगा, कौन मेरी मदद करेगा? ये सुनकर पूजा भी अचंभित हो जाती है और उससे अभिषेक से पूछने लगती है कि निराश मत हो। तभी कुछ देर बाद जाकर पूजा के पिता वहाँ स्टेशन पर उतर कर छानबीन करते हैं। छानबीन करने के बाद जब बैग का सारा सामान कुछ नहीं मिलता है तो फिर वो अभिषेक से पूछते हैं, बेटा अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ कि इसमें जो सामान था वो कितने का होगा लगभग? तो वो कहता है लगभग 2 लाख से ऊपर का ही सामान था, कम का नहीं था। तो वो कहता है, उसके पिताजी कहते हैं, पूजा के पिता कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसी अगर हम आपकी मदद कर दें। अभिषेक को जब पूजा के पिता इस बारे में पूछते हैं कि वाकई में इनका सामान था और लोगों से पूछताछ होती है तो कुछ पास वाली सीट पर बैठे एक अंकल बोलते हैं कि हाँ, जब अभिषेक आया था तो उनके पास 2 बैग थे, ये कभी ऊपर कभी नीचे रखे जा रहे थे, लेकिन उसमें सामान का मुझे नहीं पता कितना सामान था। तो वो उसके बाद पूजा के पिताजी को ये विश्वास हो जाता है कि हाँ उसका बैग था। तो वो बड़ा दुखी, अभिषेक जब ज़्यादा दुख हो जाता है, ज़्यादा ही दुखी हो जाता है, तभी उसके पिताजी कहते हैं कि अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर अभिषेक के मन में उनके प्रति बहुत ही दया आने लगती है और वो पूछता है, अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मुझे बिना जान पहचान के ही 2 लाख रुपए दे सकते हो? तो अंकल कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, हम तो तुमसे पास वाले गांव के ही हैं, तुम्हारे पड़ोसी हो गए। अगर बुरा ना मानो तो तुम्हारे खाते में मैं 2 लाख ट्रांसफ़र करा देता हूँ, तुम्हारी बहन की शादी भी हो जाएगी और जब तुम चाहो तो मुझे कमा कर दे देना। तो इतना कहकर अभिषेक के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनका अंकल का धन्यवाद करने लगता है और कुछ देर बाद वो अंकल उसके खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करा देते हैं। इतना कहकर वो अंकल के चरणों में गिर जाता है, यानी पूजा के पिता के चरणों में गिर जाता है और उनसे कहता है, अंकल मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ और मैं आपका जल्द ही आपके पैसे का बंदोबस्त कर दूँगा। जैसे ही मेरी बहन की शादी हो जाएगी उसके बाद में जल्दी से आपका बंदोबस्त कर दूँगा। तो जब आपने मुझ पर इतना विश्वास किया है तो वो कहता है कि आपको भी मेरी बहन की शादी में पूरे परिवार समेत आना होगा। तो इतना कहकर वो गोरखपुर की स्टेशन पर उतर जाते हैं। वो अपने घर जाते हैं और अभिषेक अपने घर चला जाता है। कुछ दिन बाद उसकी बहन की शादी होती है तो पूजा अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचती है। तो अभिषेक बहुत ज़्यादा खुश होता है और उनकी तारीफ भी करता है। ये बात अपने माता पिता को बताता है कि जब मेरा सामान वहाँ ट्रेन में खो गया था तो इन अंकल ने मेरी मदद की थी, नहीं तो ये शादी नहीं हो पाती। तो उसके माता पिता, अभिषेक के माता पिता उनका धन्यवाद कहते हैं और इस तरह से शादी संपन्न हो जाती है और विदाई हो जाती है। और कुछ देर बाद पूजा भी बोलने लगती है ये कि पिताजी मैं इससे अभिषेक से प्यार करने लगी हूँ, ये बहुत अच्छा लड़का है, मेरी इससे शादी करा दो। तो इतना कहकर उसके पिताजी कहते हैं, हाँ इस बारे में बात करेंगे। लेकिन कुछ महीने बाद वो जो उसके पैसे जो उधार लिए थे, अभिषेक उनके पैसों को चुकता कर देता है। फिर अंकल के मन में
बाकी में विश्वास हो जाता है कि हाँ ये लड़का अच्छा खासा कमाता है और लड़का भी बढ़िया है। तो इस तरह से दोनों का रिश्ता हो जाता है और शादी हो जाती है। इस तरह से पूजा और अभिषेक का मिलन हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी उनके एक ट्रेन से ज़िंदगी के सफ़र तक की कहानी।